गैस गरम, पैन गरम, पानी गरम, लेकिन दिमाग गरम नहीं करना है। दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है और ठंडे दिमाग से आ जाना है हाई प्रोटीन मोमो बनाने के लिए। हाई प्रोटीन यानी जिस चीज़ में भी 11% से ज़्यादा प्रोटीन होता है उसको सरकार भी बोलती है कि आप हाई प्रोटीन बोल सकते हैं, इसलिए हम चौड़े में छाती ठोक के बोल रहे हैं कि ये हाई प्रोटीन मोमोज है। इसका बाहर का छिलका भी हाई प्रोटीन, अंदर की फिलिंग भी हाई प्रोटीन, चटनी का पता नहीं। Rolling and action. आजकल प्रोटीन का जलवा है भाई साहब। गरम पानी और ये रवा, ये लो जी। गरम पानी में रवे को डाला, नमक, ये लो जी। ऐसे ढीला डो बनाना है। गरम पानी में अगर आप 1 किलो रवा ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर 350 से 400 ml पानी डालना है। अब देखिए रवा क्या है, वो प्रोवन हाई प्रोटीन है। उसके अंदर जो व्हीट प्रोटीन्स हैं वो ऑलरेडी 11% के करीब होते हैं, इसलिए रवे से बनी हुई चीज़ें अपने आप को ऐसे ही हाई प्रोटीन कहने लग जाती हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। हल्का सा ऑयल और ये देखो जी, अपने आप गूंद रहे हैं ना धीरे धीरे। ये बाकी इसको छोड़ना पड़ेगा कम से कम 15 मिनट, और छोड़ने पे ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी इतना, बाद में अपने आप रवा जो है पानी खींचेगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप जितना ढलने देंगे ना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उतना इसका टेक्सचर बेटर होगा। अगर आपने ढलने नहीं दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जब तक ये ढलेगा हम 2 काम कर लेंगे, एक तो मोमो की चटनी बना लेंगे और दूसरा मोमो की फिलिंग बना लेंगे। देखिए मैं पहले से चीज़ें इसलिए भी बना के नहीं रखता बिकॉज मेरे रेसिपी और मेरे खाने के साथ साथ आपको मेरी प्लानिंग भी समझ में आ जाती है। क्या रणवीर ने पहले ये इसलिए किया क्योंकि फिर उसको रेस्टिंग देनी थी, उसके बीच में उसने ये कर लिया, उसके बीच में उसने ये कर लिया। सो वन ऑफ द रीजंस आई डू इट लाइक दिस इज लाइक दिस। नहीं तो आम तौर पे जितने लोग हैं वो बोलते हैं अरे एक काम करो पहले आटा मत गूंदो, व्यूअर्स कम हो जाते हैं, आटा बाद में गूंद लेना या चीटिंग में ले आना। ठीक है, हमारे यहाँ कोशिश ये रहती है कि भाई साहब जैसे चीज़ बनती है वैसे बनाओ, ताकि लोगों को प्लानिंग भी समझ में आ जाए कि किचन में एक्चुअली बनानी है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। देखिए अब इसके साथ में जो चटनी होती है वो टमाटरों को गैस पे या चूल्हे पे भून के और पीस के बनाई जाती है। ठीक है, मेरा पैन चढ़ा हुआ है तो आपको पैन वाला वर्जन दिखाता हूँ। आजकल क्या है वो गैस वैसे महंगी हो गई भाई साहब, तो वही चीज़ पैन पे कैसे दिखानी है तो बता देता हूँ आपको। पहले तो पैन को गर्म कर लें अच्छे से, फिर टमाटर को 1/2 कर लें और जो बड़े हैं उनको 1/3 कर लें। ये लो, टमाटर को देना है जलने। ये लो जी, चटनी का प्रोग्राम आगे बढ़ चुका है। ठीक है, मिर्ची, लहसुन, मूंगफली, ब्यूटीफुल, और हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट धनिया की डंडी। डन। ये सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। नमक अभी करना कुछ नहीं है, इसको पीसना है एकदम बारीक, शानदार, बढ़िया, मजेदार, गरम है। अब क्या रह गया? फिलिंग उर्फ स्टफिंग। देखो जी वही पैन चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से चलोगे आप तो सिर्फ रेसिपी नहीं पाओगे, तरीका पाओगे।
ना पैन ज़्यादा गंदे होंगे, ना एफर्ट ज़्यादा वेस्ट होगा, होते होते एक के साथ बाकी दूसरे काम भी हो जाएंगे। तो इसीलिए साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अभी फिलिंग की तैयारी कर रहा हूँ जी मैं। देखिए, फिलिंग के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कच्ची मिर्ची, कच्चा अदरक ना डालें, इससे जो है आपकी फिलिंग की शेल्फ लाइफ जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, इसलिए हल्का सा सौते कर लेता हूँ मैं बस। साथ में ये ऑप्शनल है बट थोड़ा सेसमी सीड, जब खाएंगे तो फिर मुंह में थोड़ा क्रंच आएगा ना। कुछ लोग चिकन के साथ में वो पत्ता गोभी डालते हैं चॉप करके, वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डालते हैं। आप डालेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पत्ता गोभी पानी छोड़ेगी, फिलिंग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज भी डालते हैं, उसका भी नुकसान वही है कि पानी ज़्यादा होता है, फिलिंग जल्दी ख़राब होती है। अगर आप चाहते हैं कि मोमो जो है वो बना के रख दिए जाएँ और उसके बाद आप उसको फ्रीज़र से निकालें, फ्रिज से निकालें, फिलिंग में स्मेल ना आए, तो जी यही वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा। पत्ता गोभी और हरा प्याज अवॉइड कीजिएगा। ये मामला नंबर 1 और ये मामला नंबर 2। चॉप धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। थोड़ा नमक, लवली एंड डन। चलो जी, चटनी डन, फिलिंग डन। टेस्ट कर लें एक बार। मस्त। थोड़ी शक्कर, टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए। ये देखिए, अलग अलग तरीके से फोल्डिंग दिखा रहा हूं आपको। इसको पकड़ना है ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। हो गया। अभी आपका बन गया ये त्रिकोण। अभी इसको ऐसे घुमा के ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसे फोल्ड कर देना है। बहुत सिंपल सा शेप है। देखिए, पहले इसको गोल बेलना है, ठीक है, और सिंपल इजी टू मेक एट होम वाला तरीका दिखा रहा हूँ। ज़्यादा फैशन नहीं कर रहा हूँ, अपनी शेफगिरी नहीं दिखा रहा हूँ। जैसा मर्जी आप मोटा वोटा इसको बेलिए, फिर बेलन से पतला करिए। अब फिर इसको काटने से पहले इसको ऐसे श्रिंक कर लीजिएगा, हल्का सा, मतलब उठा के रख लीजिएगा, नहीं तो काटने के बाद छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। हाई प्रोटीन, 0 मैदा। उसके बाद बीच में डालिए चिकन की फिलिंग, ये अच्छी खासी डालिए, कंजूसी मत करिए। उसके बाद साइड में लगाइए पानी। अब इसको समोसे की तरह 3 कोनों से दबाना है। ये रहा कोना नंबर 1 और ये कोना नंबर 3। 3 कोने बन गए। अब हर कोने को लेना है और अंदर की तरफ ऐसे करके घुमाना है और चिपकाना है। ये लीजिए, ऐसे किया, घुमाया, चिपकाया, ये बन गया। ठीक है ना। अभी इसी में से एक क्विक शेप आपको दिखा देता हूँ और, ठीक है ना। ये देखिए, बेला फिर काटा, ये दूसरा शेप है, क्विक बोनस। ठीक है। अभी सेम सब तरफ पानी लगाया, बीच में चिकन डाला, ठीक है, और ऐसे फोल्ड किया, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लिया 3 तरफ से। ये, लेकिन इस बार सिर्फ 2 तरफ से इसके कान खींचे, ये 1 और ये 2, और ये जो तीसरी साइड बच गई इसको ऐसे करके फोल्ड कर लिया। देखिए, अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे रवे में गर्म पानी इसलिए डाला है बिकॉज रवा जो है वो पकता तो है पर ठंडा होकर जो है कड़क हो जाता है। गर्म पानी डालने का ये फ़ायदा है कि रवा ठंडा होने के बाद भी नरम रहता है, इसलिए उबलते हुए पानी को रवे में डाल के और फिर उसको धीरे धीरे गूंदें ताकि रवा जो है वो नरम रहे। दूसरी टॉफ़ी खा रहा हूँ साथ साथ, बट मुद्दे की बात है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये ध्यान रखना है
कि आप जब भी उसके अंदर फिलिंग डाल रहे हैं, फिलिंग कोशिश करके ऐसी डालें, अगर चिकन की डाल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा तेल वगैरह एक्स्ट्रा डालें। चिकन ड्राई होता है तो उसको तेल या बटर चाहिए होता है, इसके लिए आपने देखा ना कि मैंने एक्स्ट्रा तेल में सौते किया इन सब्जियों को ताकि थोड़ा तेल एक्स्ट्रा रहे चिकन के अंदर। चिकन अदरवाइज इज अ ड्राई मीट। तीसरी चीज़, थिक सॉस जब भी देना है मोमोज के साथ, एक झटपट वाला थिन सॉस मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कभी भी बना सकते हैं और साथ में दे सकते हैं। उसको कुल मिला के 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। हरी मिर्च, सोया सॉस, विनेगर, सोया सॉस है इसलिए सॉल्ट कम, और ऑयल। ये लो जी, ये क्विक इंस्टेंट डिप है जो कभी भी मोमो के साथ दे सकते हैं। ऑयल की जगह चिली ऑयल भी डाल सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा चिली ऑयल डाल देता हूँ मैं। ये लो जी, ये डाल दिया चिली ऑयल। जितनों को भी वो टेंशन थी ना, नो मैदा मोमोज, हाई प्रोटीन, अंदर की फिलिंग तो हाई प्रोटीन होती है, बाहर की कोटिंग को हाई प्रोटीन कैसे बनाया जाए, ये उन सब दिक्कतों को सॉल्व करने वाली रेसिपी है। इजी टू हैंडल है, इजी टू मैनेज है, बाकी गॉड इज ग्रेट। एकदम मस्त मोदक मीट्स मोमो वाइब है। हाँ, मैं तो दोनों सॉस में डिप करूंगा जी, ये सोया सॉस, ये टमाटो चटनी, और ये बल्ले बल्ले। लालच नहीं करना, गिर जाता है। बनाओ जल्दी जल्दी, खाओ आराम से, बाकी स्वाद बहुत बना है।